पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों पर मोदी सरकार का जुल्म इंतहा पर है। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान ना पड़ने का ऐलान। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं। दोनों मुल्कों को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमरीका का काम नहीं। अमरीका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरगीब दे रहा है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब अमरीकी सदर JD Vance का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ईरान पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अब्बास अराग़ची का दोनों मुल्कों पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरान के लिए जनूब एशियाई खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। अपने लोगों पर हमले करवाओ, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाओ। मोदी का पुराना तरीका वारदात। भारत की जाली हमलों से पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। अमृतसर में ड्रामे के बाद भारत का मकबूजा कश्मीर में नया ड्रामा। भारतीय मीडिया में मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमलों की झूठी खबरें नशर। भारतीय मीडिया ने इंडियन हमलों में नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत की कश्मीरियों और सिखों में तकसीम डालने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने ऐसी कोई कार्रवाई की, न भारत के पास कोई सबूत है। भारतीय दावे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और सरासर झूठ पर मबनी हैं। इससे पहले भारत ने अमृतसर में पाकिस्तानी हमले का झूठा प्रोपेगेंडा किया। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने की खबर भी झूठ पर मबनी है। हेरॉब ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मज़ीद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। पाकिस्तान पर पठानकोट और श्रीनगर पर हमलों का इल्जाम लगाया गया। इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना जारियत का बहाना है। पाकिस्तान जारियत की कार्रवाइयों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमरीका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा हल करने की हिमायत। मार्को रूबियो का मौजूदा तनाज़े में इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता आज़म का यादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरा
खतरात से दोचार किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। दोनों फरीकैन ने राबते में रहने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलवाया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमरीका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा हल करने की हिमायत। मार्को रूबियो का मौजूदा तनाज़े में इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता आज़म का यादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। दोनों फरीकैन ने राबते में रहने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलवाया। पाक फौज की भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पांडू सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। पाकिस्तान मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ करके कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुका। सिक्योरिटी ज़राए। पाक फौज की भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पांडू सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। पाकिस्तान मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ करके कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुका। सिक्योरिटी ज़राए। और भारत की मुसलसल दरअंदाजी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए। आज किए गए ड्रोन हमलों में 3 मासूम शहरी शहीद, 4 जख्मी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत था तो उनके 5 जहाज कैसे गिराए गए। 2019 में इन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी। 2025 में हमने चाय वहाँ भिजवा दी। भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया। इनके ड्रोन्स का मलबा हमने इकट्ठा किया। भारत सोच रहा है 6 और 7 मई की रात वाली हजीमत को कैसे मिटाए। गुज़श्ता रात भारत ने अपने ही इलाके में 3 मकामात को मिसाइल का निशाना बनाया। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद भारत ने फायर किए। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे हैं। भारत का पाकिस्तान पर 15 मकामात को निशाना बनाने का इल्जाम मुज़ाहिका खेज और झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। जब पाकिस्तान हमले करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान मिसाइल दागेगा तो बात इंटरनेशनल मीडिया के भी इल्म में आएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग।